नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। अगर आप एसएसआर फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि हम एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं। वो भी हम आपको बताएँगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये इस केस में अभी तक क्यों डिले हो रहा है। कई बार देखा गया है कि ऐसा लगता है अब सॉल्व हुआ, लेकिन आज तक सीबीआई भी अभी तक एक तरीके से चुपचाप नज़र आ रही है। अभी तक कुछ भी उन्होंने परतें नहीं खोली हैं, एक छोटी-सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और अब एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत के फैन धीरे-धीरे बेकाबू हो रहे हैं। इसी पे हमारी न्यू अपडेट है, वो हम आपको बताएँगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था। ये मामला शुरू हुआ था 13-14 जून से, जब देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे। इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई कि 13 को या 14 को, और बाद में ये देखा गया, कई सारी चीज़ें देखी गईं। कुछ गवाह पलटे तो कुछ गवाह ने गुमराह किया, मुंबई पुलिस को गुमराह किया, और कुछ चीज़ें ये सामने आई कि मुंबई पुलिस भी कहीं न कहीं कहीं और मिली हुई है। और बहुत सी जगह ये सामने आया कि राज ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इन सब से जुड़े हुए हैं, तो कुछ सेलिब्रिटी का भी इसमें हाथ सामने आया। और तो आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती इनमें मुख्य विक्टिम थीं, लेकिन अब वो भी एक तरीके से रिया होके घूम रही हैं। जी हाँ, रिया अब रिया होके घूम रही हैं। कभी उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ का इशू बताया तो कभी कुछ, कभी एनसीबी की जांच हुई, कभी मुंबई की जांच हुई, कभी बिहार की पुलिस आई, तो कभी एंड में सीबीआई की जांच शुरू हुई। अब इस जांच को भी दोस्तों 8 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है। और कुछ दिन पहले देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत पे एक नई पहल की गई है उनके फैंस के द्वारा। वो है जन क्रांति फॉर एसएसआर, यानी कि अब जन क्रांति होने वाली है दोस्तों। और ये जन क्रांति कब होने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे, जल्दी होने वाली है, और ये होगी सीबीआई दफ्तर के बाहर। और किस डेट को होने वाली है ये हम आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब तक ये क्या मामला हुआ है। अब तक ये सीबीआई की जो चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ जांच चल रही है, कि मोबाइल्स की कोई फोरेंसिक लैब में जांच कर रही है, सब प्रूफ टटेले जा रहे हैं। और इतना टाइम उसमें भी बीत गया दोस्तों, लेकिन कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना है कि सीबीआई भी क्या सही से काम नहीं कर रही, और सीबीआई भी एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है इस मामले में। तो कुछ लोगों का ट्रस्ट भी बना हुआ है कि सीबीआई है तो सब संभाल लेगी, और हमारा भी यही ट्रस्ट है क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाता वो सीबीआई करके दिखाती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है, जो केस जो है बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उनको सीबीआई खोलती है और पूरी तरह सॉल्व करके दिखाती है। और साथ में हम बात करें तो सुशांत सिंह के घरवालों की, वो भी काफ़ी इस लड़ाई में अभी तक आगे आ चुके हैं। और साथ में अब हम बात करें कि विकास शर्मा की, जी हाँ, विकास शर्मा को जोड़ना बहुत ज़रूरी है इसमें। रिपब्लिक भारत के स्टार एंकर, उनकी हाल ही में मृत्यु देखी गई थी। उन्हें भी तरीके की धमकियां जो है सुनने को मिली थी। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि उनकी बीवी थी या फिर साथ में कोई और था, या सुशांत सिंह केस से ही जुड़ा हुआ इसको माना जा रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उससे भी उनको ट्रॉमा में डाला गया था। अभी तक पर्दे नहीं खुले हैं इन पे। जो है अर्नब गोस्वामी भी अब तक चुप दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले देखा गया था कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ बातें कही थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कुछ लोग हैं जो चुप बैठे हैं, और जिन्होंने पहले आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में चुप हो गए हैं। हम नाम नहीं लेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम किन की बात कर रहे हैं। अब ये हो गया है दोस्तों कि आप लोग यानी सुशांत सिंह के फ़ैन, आप और हम इस मुहिम में आगे आ रहे हैं, और एक तरीके से इस चीज़ को वायरल करने में लगे हुए हैं कि जल्दी से जांच हो। जो भी जांच बहुत स्लो चल रही है उसको जो है अब थोड़ी रफ्तार पकड़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ऐसा ना हो कि और केसेस की तरह ये केस भी दब जाए नेपोटिज्म के वजह से। क्योंकि देखा गया है कि इस केस में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो नेपोटिज्म बॉलीवुड का, और इसके बाद पूरा केस ये इसी तरीके से चला है कि कभी सॉल्व होता हुआ नज़र आया तो कभी बंद होता हुआ नज़र आया, तो कभी किसी पे इंक्वायरी बैठी, कभी नेपोटिज्म पे घुमाया गया, कभी किसी चीज़ पे घुमाया गया, कभी रिया चक्रवर्ती पे घुमाया गया। और लेकिन इस केस में साफ साफ नज़र आता है कि बहुत सारे बड़े नाम हैं जो सामने आने चाहिए, लेकिन अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन सामने आ गए तो आप सबको पता है क्या होने वाला है, पूरा काया पलट होगा। क्योंकि जो बड़े नाम हैं वो, अभी तक केस इस तरीके से दबा हुआ है तो समझा जा सकता है वो कितने बड़े नाम होंगे। दुबई कनेक्शन भी इसमें जोड़ा गया, तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी जोड़ा गया सुशांत सिंह राजपूत के केस में।
तो दोस्तों उम्मीद यही करी जाएगी कि सुशांत सिंह को अब इंसाफ मिलेगा, सीबीआई की जांच जो है रफ्तार पकड़ेगी। और आपको बता दें कि क्या होने वाला है, 28 तारीख को जो है सीबीआई दफ्तर के बाहर एक प्रोटेस्ट होने वाला है, जस्टिस फॉर एसएसआर। जी हाँ, फिर से प्रोटेस्ट होने वाला है वो 28 तारीख को। तो आप भी आइए और प्रोटेस्ट में हिस्सा बनिए, जिससे कि एसएसआर को इंसाफ मिले। हम इस मुहिम में जुड़ गए हैं, आप लोग जो नहीं जुड़े हैं अभी वो भी जुड़ जाइए और एक मुहिम सी स्टार्ट कर दीजिए कि अब इंसाफ मिल ही जाए, क्योंकि काफ़ी देरी हो गई है। और अब इस मामले में अगर हमें कोई अपडेट मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। सत्य में जयते।